गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, आज हम आपकी परीक्षा के ध्येय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, आदर्शवाद। क्या? आदर्शवाद। ध्यान देंगे, आदर्शवाद क्या है या आदर्शवाद का अर्थ क्या है। तो आदर्शवाद का अर्थ है, आदर्शवाद का अर्थ है विचार या प्रत्यय। विचार या प्रत्यय। आदर्शवाद का संक्षिप्त अर्थ क्या है? विचार या प्रत्यय। यह विचार क्या है या यह प्रत्यय क्या है? जैसा कि स्पिनोजा ने कहा है, स्पिनोजा ने कहा है, ईश्वर के मूल तत्वों में से यह क्या है? एक है। ईश्वर के मूल तत्वों में से एक है विचार। ईश्वर के मूल तत्वों में से एक क्या है? विचार है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, पैट्रिक महोदय ने क्या कहा? आदर्शवाद संसार का आधार मन है। इन्होंने क्या कहा? आदर्शवाद संसार का आधार क्या है? मन है। डेकाले और कांट, डेकाले व कांट ने क्या कहा? इन्होंने कहा, अनुभव में आत्मा सर्वप्रथम है। अनुभव में आत्मा सर्वप्रथम है। डेकाले व कांट ने कहा, अनुभव में आत्मा सर्वप्रथम है। ठीक है, और जो कहा जाता है मन व तर्क का श्री गणेश, यानी शुरुआत कहां से हुआ? मन व तर्क का श्री गणेश कहां से हुआ? तो मन और तर्क का श्री गणेश प्लेटो से शुरू होता है। मन व तर्क का श्री गणेश, मन व तर्क का श्री गणेश प्लेटो से माना जाता है। प्लेटो से माना जाता है।
मन व तर्क का श्री गणेश कहां से माना जाता है? प्लेटो से। जबकि प्लेटो के गुरु सुकरात भी किसमें है? आदर्शवाद में ही सम्मिलित हैं। लेकिन मन व तर्क का जो श्री गणेश माना जाता है वह माना जाता है किससे? प्लेटो से। ठीक है। तो इस आदर्शवाद को मानने वाले हमारे आधुनिक विचारक और प्राचीन विचारक कौन कौन थे उनके विषय में हम देखेंगे। तो देखिए, आदर्शवाद को मानने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, इत्यादि विचारक थे। इत्यादि हमारे आधुनिक विचारक थे। और दार्शनिक विचारक दार्शनिक विचारक दार्शनिक विचारक में थे सुकरात, सुकरात के शिष्य, इनके शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। ठीक है। तो दार्शनिक विचारक हमारे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर ये हैं, जिसमें से सुकरात, प्लेटो, अरस्तु प्रमुख हैं। ठीक है। तो ध्यान देंगे, इन्होंने जो आदर्शवाद की बात कही थी, या आदर्शवाद कहता है कि हमारा यह आदर्शवाद 3 शाश्वत विचारों पर चलता है। वह 3 शाश्वत विचार कौन है? वह 3 शाश्वत विचार आप देखेंगे। 3 शाश्वत विचार, तीन शाश्वत विचार इस प्रकार है। नंबर 1 सत्यम, नंबर 2 शिवम, नंबर 3 सुंदरम। सत्यम, शिवम, सुंदरम। ठीक है। यह बोले कि जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। अर्थात जो हमारा विचार है यह सुंदर होना जरूरी है। शरीर सुंदर हो या न हो, लेकिन हमारे अंदर जो विचार है उसका सुंदर होना अति आवश्यक है। यदि विचार सुंदर होगा तो हम जीवन का लक्ष्य अच्छे से हासिल करेंगे और अपना जीवन सुखमय प्रकार से बिता सकेंगे। इसलिए इन्होंने मन व विचार को क्या दिए? प्रधानता दिए हैं। कौन? आदर्शवाद। ठीक है। तो आदर्शवाद कहता है कि विचार या मन
ही सत्य है, विचार या मन ही सत्य है, बाकी यह जो जगत है, यह जो भौतिक जगत है, बाकी भौतिक जगत मिथ्या है। यह कहा विचार व मन क्या है, सत्य है, लेकिन जो भौतिक जगत है यह क्या है, मिथ्या है। अर्थात यह आत्मा व परमात्मा पर बल देता था। किस पर? आत्मा व यह आत्मा व परमात्मा पर बल देता था। कहता था आत्मा अजर व अमर है, आत्मा अजर व अमर है। जिसमें ईश्वर निवास करते हैं। अर्थात यह जो आत्मा है वह अजर व अमर है, जो ईश्वर के द्वारा हमें मिला है, और जब ईश्वर चाहे तो हमसे इसको छीन सकता है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने अपने इस आदर्शवाद को कैसे परिभाषित किया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इन्होंने आदर्शवाद के लिए क्या उदाहरण दिए हैं। इन्होंने सबसे अच्छा उदाहरण लिया है एक कैंडल को, एक कैंडल को, अर्थात एक मोमबत्ती। कहा हमारा शरीर इस मोमबत्ती के समान है, और जिस प्रकार से इस मोमबत्ती को किसी प्रकार का लौ नहीं दिया जाएगा तो ये नहीं जलेगी, यह प्रकाशित नहीं होगी, अर्थात प्रकाश इससे नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार हमारा यह शरीर है, हमारे इस शरीर में जब तक आत्मा का प्रवेश नहीं होगा तब तक यह जीवित नहीं हो। ठीक, तो अब इन्होंने कहा जिस प्रकार इसे हम लौ देते हैं, जैसे ही लौ देंगे यह क्या होने लगेगी, प्रकाशित होने लगेगी, और इससे हमें प्रकाश मिलने लगेगा। उसी प्रकार से जैसे ही हमारे शरीर में आत्मा प्रवेश करता है हमारा जीवन चलने लगता है, अर्थात हमारा शरीर जीवित हो जाता है, सजीव हो जाता है। अन्यथा जैसे ही आत्मा उसमें से निकाल दिया जाए वह क्या होता है, निर्जीव हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा इस जलते हुए मोमबत्ती को हम जैसे ही बुझा देते हैं वह उसी स्थिति में आ जाती है जैसे पहले थी। तो पहले की स्थिति में जब आती है कब, जब इसके लौ को हम बुझा देते हैं। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति के या बालक के या मनुष्य के शरीर से आत्मा निकाल दिया जाता है या आत्मा निकल जाती है तब क्या होता है, उसका शरीर फिर क्या होता है, निर्जीव हो जाता है, अब उसमें जीव नहीं रहता। तो इन्होंने इस माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आदर्शवाद को समझाया, जबकि इन्होंने कहा कि यह जो आत्मा है यह परमात्मा द्वारा हमें प्रदान की गई है, और यह जो भौतिक जगत है यह केवल मिथ्या है। यह केवल क्या है, मिथ्या है। जो कुछ भी है वह कौन है, ईश्वर है, अर्थात परमात्मा है। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने जो मन की बात कही थी वह कही थी मन की प्रकृति ही क्या है, वास्तविक है। मन की प्रकृति ही वास्तविक है, मन की प्रकृति ही वास्तविक है। प्रतिवाद कहा था मन की प्रकृति ही क्या है, वास्तविक है, और आदर्शवाद का संसार या आदर्शवाद संसार का
आधार क्या है? मन है। आदर्शवाद संसार का आधार मन है। ठीक है, आदर्शवाद संसार का आधार मन है। ठीक, तो यह रहा आपका आदर्शवाद। प्लेटो ने आत्मा के 3 तत्वों का वर्णन इस प्रकार किया है। आत्मा के 3 तत्व प्लेटो ने किया है। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 तृष्णा, नंबर 2 इच्छा शक्ति, नंबर 3 तर्क शक्ति। ध्यान देंगे, नंबर 1 तृष्णा, नंबर 2 इच्छा शक्ति और नंबर 3 तर्क शक्ति। यह तृष्णा कहाँ स्थित होती है? मनुष्य के शरीर में यह तृष्णा नाभि में स्थित होती है। इन्होंने कहा कि यह नाभि में स्थित होती है और इच्छा शक्ति इसके लिए बोले हृदय में। यह कहाँ स्थित होती है? हृदय में। और तर्क शक्ति बोले मस्तिष्क में स्थित होती है। देखिए इनका कार्य क्या होता है मनुष्य के शरीर में। नाभि में जो स्थित है तृष्णा, यह क्या करती है? संयम रखती है, संयम रखने का कार्य करती है। और इच्छा शक्ति जो हृदय में स्थित है वह धैर्य रखने का कार्य करती है। और अंतिम है तर्क शक्ति जो मस्तिष्क में स्थित है। वह क्या करती है? न्याय, विवेक, न्याय विवेक आदि। न्याय विवेक आदि पर क्या करती है? कार्य करती है। क्या? तर्क शक्ति। तृष्णा नाभि में स्थित, संयम रखना, इच्छा शक्ति हृदय में स्थित, धैर्य रखना और तर्क शक्ति मस्तिष्क में स्थित न्याय या विवेक आदि पर निर्णय करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यह रहा आपका आदर्शवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।